Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and here with the new topic that is called as a cuboid under the chapter 13 surface area and volume. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो या लेक्चर में बताया था आपको कि मैं सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम को एक साथ ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है और जहां पढ़ने में मजा ना आए फिर वैसे पढ़ाई किस काम की, राइट। तो उसके आधार पे मैंने क्यूबॉइड जो है वो मेरा पहला स्टेप है, राइट। पहला टॉपिक क्या था? क्यूबॉइड एंड क्यूब्स के सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम के बारे में पढ़ना था। तो मैंने वही क्यूबॉइड को लिया है और इसका एक शेप बनाया हुआ है और उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम को पढ़ेंगे। तो पहले तो आप ये बताओ सर कि ये होता कैसा, ये दिखता कैसा है मेरी दुनिया में। ये जो प्रैक्टिकल दुनिया की आप बात करते हो उस प्रैक्टिकल दुनिया में आप कैसा इसको दिखाते हो, राइट। ये कैसा दिखता है? तो भैया ये डस्टर देखो, सबने देखा होगा। ये डस्टर के साथ साथ बॉक्स तो सबने देखा होगा। वो हम लोग के टाइम में तो एक बक्सा चलता था, वो लोहे वाला बक्सा। अगर पापा वगैरह से पूछना वो बिल्कुल ऐसे ही बक्सा टाइप से, अभी भी बड़ा बड़ा बक्सा जो दिखता है ना, जो इस टाइप में दिख रहा हो, दीज ऑल आर क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। घनाभ कहते हैं इसे, हिंदी में क्या कहते हैं? घनाभ। ठीक है, ये क्या कहलाता है? घनाभ। भैया हिंदी जानना उतना ही जरूरी है जितना आपका इंग्लिश जानना, ठीक है। क्योंकि कुछ वर्ड्स जैसे जो आपके मदर टंग्स होते हैं उसमें कोई भी चीज को समझने में बड़ा मजा आता है। सही में आज बिहार में क्यों भैया घनाभ कहना मुझे, तो ये सुन के ही अच्छा लग जाता है। देयर इज अ कनेक्टिविटी, फाइन। तो कोई नहीं, हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्यूबॉइड क्या होता है? तो क्यूबॉइड ये होता है, बिल्कुल इस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर के बड़े भैया के तौर पे होता है। अभी फिलहाल आप इतना ही बोलेंगे। तो ये जो दिख रहा है ना, ये बिल्कुल इसी डस्टर की तरफ है। आप ये अगर देख पा रहे हो तो ये बिल्कुल इसी डस्टर की तरह है। चूंकि आपको ये बनाने के लिए भी कहा जाता है, अगर इसका शेप आप नहीं बना पाओगे तो इसके नंबर्स नहीं मिल पाएंगे। तो वी आर गोइंग टू डिटेल्स ऑन इट ऑल्सो, राइट। तो हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं और क्यूबॉइड में दो टर्म्स। पहले तो हम ये बनाना सीख ले क्यूबॉइड कैसे बनता है। तो एक रेक्टेंगल लेते हैं, मैं फटाफट बना रहा हूं। एक और रेक्टेंगल इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल इस तरह से पैरेलल, और जितने भी कॉर्नर से मिला दिए, इस कॉर्नर को इससे, इस कॉर्नर को इससे, इस कॉर्नर को इससे। और ये चूंकि पीछे का होता है इसलिए इसे हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। टोटल सरफेस कितना होता है? अगर मैं एक ऊपर वाले को मान लेता हूं तो दो, ये नीचे वाला दिख रहा होगा आपको। तीन अगर मैं इस साइड वाले को मान रहा हूं तो चार आपको दिख रहा होगा, ये वाला साइड, इधर वाला साइड। और पीछे वाले ये जो पीछे दिख रहा है पांच, अगर ये मानता तो छह आगे जो दिख रहा होगा ये छह है ना, वो देखने का प्रयास करें, राइट। मतलब इस वाले शेप में एक जो ये आपको दिख रहा है एक, इसको एक मान ले तो ये जो एक दिख रहा है ये एक हो गया, तो दो नीचे हो जाएगा। तीन अगर इधर है तो चार इधर हो जाएगा। पांच मेरा अगर आगे की तरफ है तो छह मेरा पीछे हो जाएगा, या छह मेरा आगे की तरफ है तो पांच मेरा हो जाएगा। तो टोटल 6 सरफेसेस हैं। तो ये जो सरफेस एरिया है बाय डिफॉल्ट मुझे टोटल सरफेस एरिया बताता है। क्या बोलता है? बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया, राइट। और उसके वॉल्यूम, इस पर्टिकुलर खोखला अगर कुछ होगा, एक बक्से में हम कितना सामान हटा देंगे, या आप ट्रॉली बैग में लेकर के जाते हैं उसमें कितने कपड़े हम कंप्लीट, खाली ट्रॉली सरफेस एरिया, उसमें कपड़े आपने भर दिए, इज माय वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले, सर ये सब तो ठीक है, ये सब आपको पहले ही बता दिया और मुझे अब समझ में भी आ रहा है। अब ये बताओ कि क्यूबॉइड बना कैसे, ये वाला शेप आया कैसे था, राइट। तो मैं आपको एक बुक के थ्रू ये समझाने का प्रयास करूंगा और आपको कंप्लीट फॉर्मूला भी उसी के हिसाब से समझ में आएगा, राइट। ये आपका बुक है, ये आपका बुक है। अगर मैं इस बुक में इसको एक सरफेस बोल दूं, ये दूसरे सरफेस बोल दूं, ये तीसरे सरफेस बोल दूं, तो ऐसे बहुत सारे सरफेस हो गए, 400-500 सरफेसेस या पेजेस मिलके बने हैं। और इसका शेप देखिए, ये किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है। किस शेप का? ये देखिए, ये किस शेप का है? रेक्टेंगुलर, राइट। ये रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप के बहुत सारे पेजेस को जब मैंने 1 बाय 1 इस तरह से मिला दिया तब जो मेरा शेप बना, दैट इज माय क्यूबॉइड। तो अब हम आते हैं इस रेक्टेंगल के ऊपर। मैंने बोला था ना कि ये सारे जो शेप्स होते हैं वो 2D शेप से बने। तो इसका बेसिक 2 शेप क्या है? याद कीजिए, मैंने क्या बताया? एक रेक्टेंगल डालते हैं, राइट। इसके ऊपर भी बहुत सारा रेक्टेंगल, मतलब ऐसे ही छोटे छोटे रेक्टेंगल्स मैंने डाले होंगे इसमें, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से डालते डालते फिर हम एक रेक्टेंगल ऐसा मिला और सारे के सारे शेप्स को हम मिला दिए।
सारे के सारे शेप्स को हम मिला दिए, फाइनली इसको मिलाया और फिर ये जब मिलाए तो जो मेरा शेप बना वो मेरा क्या बना, एक क्यूबॉइड बना। तो हम आते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया में। तो एक सरफेस एरिया को मैं, चूंकि ये लेंथ है राइट, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है एक ब्रेड्थ होता है राइट, ऐसे बहुत सारे मैंने 1 बाय 1 पेजेस के आधार पे, ये अगर पेज बोलते तो बहुत सारे पेजेस को मैंने रखना शुरू किया। तो इसमें मुझे एक और चीज क्या मिल गया, एक मुझे मिल गया हाइट। जैसे अगर मैं इसको एक और, जैसे बहुत सारे रेक्टेंगल रखने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल और रख दिया और उसे इस तरह से बना दिया और फिर इसे मिला दिया राइट, तो मुझे इसके साथ साथ ये जो लेंथ के साथ है ये कुछ ना कुछ ऐसे हाइट पे आ गया, ये जैसे रखा हो जैसे कुछ हाइट या इस सरफेस पे, तो ये मेरा h मिल गया राइट। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस की बात करूं तो मुझे इसमें टोटल कितने सरफेस मिल गए, तो टोटल सरफेस 6 मिल गए। टोटल सरफेस कितने मिल गए मुझे, 6। लैटरल सरफेस कितने हो गए, तो मैंने बोला टॉप और बॉटम को हटा दो, तो टॉप और बॉटम को हटाएंगे तो लैटरल सरफेस कितना हो जाएगा, लैटरल सरफेस कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया क्या, लैटरल सरफेस 4 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो अगर मैं एक प्लेट को, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस वाले शेप में, ये जो शेप आपको दिख रहा होगा इसमें मैं इसको L ले लेता हूं। जैसे देखिए ये दिख रहा है ना, इसको मैंने L ले लिया, इस लेंथ, इसको मैंने ब्रेथ लिया, फिर इसको लेंथ ले लीजिए, इसको ब्रेथ ले लीजिए, इसको हाइट ले लीजिए। तो ऐसे 6 के 6 शेप में बाहर निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पहले ये वाला शेप निकाल रहा हूं, तो पहले वाले शेप में क्या हो जाएगा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। दूसरे वाले शेप में क्या हो जाएगा, ब्रेथ, ये जो जस्ट ऊपर है और ये नीचे है, तो इसको हम ब्रेथ इनटू हाइट राइट। फिर इसी तरह से क्योंकि ऊपर नीचे है, या अगर ऊपर नीचे को देखेंगे तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम ही हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इसको मैं L मान रहा हूं, इसको मैं B मान रहा हूं, तो इसके पैरेलल में ये भी L है, ये भी L हो जाएगा और ये भी मेरा B हो जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। तो L इंटू B हो जाएगा और ये मेरा H है, तो अगर ये मेरा सरफेस है तो इस वाले सरफेस को मैंने B बोला है तो ये भी मेरा B हो जाएगा। तो इस वाले फोर्थ वाले सरफेस और थर्ड वाले सरफेस का क्या हो जाएगा, B इंटू H। फोर्थ थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, B इंटू H। और जो फिफ्थ और सिक्स्थ वाला होगा राइट, ये जो आमने सामने है उसका हो जाएगा L इंटू H, L इंटू H। तो एक तरह से देखिए तो 2L इंटू B है, 2L इंटू B है, 2B इंटू H है और 2 ही मेरा L इंटू H है। तो टोटल मेरा क्या होगा, 2 इंटू L इंटू B प्लस 2 इंटू B इंटू H प्लस 2 इंटू H इंटू L। ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, कोई भी ऊपर और नीचे के फ्लोर को हटा दो, फिर जो सरफेस एरिया, मतलब इसी में जो आपने लिखा है उसमें 2 कोई एरिया आप ले लो, ठीक है, तो वो मेरा लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी अपने क्लासेस में पढ़ चुके हो और इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा डीप डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मेरा मेन फोकस जो होगा वो कोन और स्फीयर होगा। और वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर हम कितना पानी रख सकते हैं राइट। तो कैसे रखेंगे, ये आपका L है, अब इसके अंदर सामान गिराना शुरू करेंगे तो L इंटू B के बाद जो आपका एरिया होता था वो कितना हाइट तक मैंने बढ़ाया, H हाइट तक बढ़ाया, तो ये क्या हो गया L इंटू B इंटू H। तो इस तरह से आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम भी निकाल चुके हैं। मैं क्यूब को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करूंगा और उसे मैं 1 बाय 1 खोल करके भी बताऊंगा कि किस तरह से, क्योंकि ये से थोड़ा सा कंफ्यूजनल हो रहा होगा, बट आई विल मेक इट क्लियर इन